आमिर और हम अब बात करने जा रहे हैं हमारे एस एक्सपर्ट मिस्टर रंजीत चौधरी साहब से। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि वो हम जैसे नाचीज लोगों की बात सुनते हैं और हमारे से आके जुड़ते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी बिजी पर्सन एंड ऑफ कोर्स उनका जो स्केड्यूल है वो भरा होता है, उनकी अपनी मीटिंग्स और अपने जो सारे उनके जो ऑन्टेरियो क्रिकेट से रिलेटेड काम है। बट वी आर वेरी थैंकफुल कि हम जब भी उनको बुलाते हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ आके जुड़ते हैं। तो रंजीत चौधरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू शाजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन, आपने इनवाइट किया और आई थिंक मैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता क्योंकि आपके माध्यम से थ्रू योर चैनल आई कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ क्रिकेट। हाँ जी सर, आपको पता है ना कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दो ही चीजें जो हैं, वी आर बिग ऑन टू थिंग्स, और दो चीजों को जिसको हम रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। एक जो है पॉलिटिक्स है और एक क्रिकेट है। तो एक तो हम अब इधर नहीं इस वक्त कर सकते, दूसरा जो है उसको तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं आप, ये जो था, सबसे पहले हम अच्छी चीज से शुरू कर लेते हैं। कनाडा ने जो आयरलैंड को हराया उसके ऊपर बताएं, फिर हम आएंगे जरा दुख वाली खबर पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, और फिर आज तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा पाकिस्तान और हमारा कनाडा का मैच जो है। सो हम उसी सीक्वेंस में जो है आपके साथ बात करेंगे। बताइए जी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा था लास्ट टाइम मैं जब आपके शो पे था तो मैंने कहा था कनाडा कैन बीट आयरलैंड, और हमने पहले हराया आयरलैंड को, तो वही हुआ। बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली, बड़ी सिंपल क्रिकेट खेली और उसकी वजह से ही कनाडा जीता। और पहले बैटिंग की मैं चाहता था कि अगर टॉस जीते तो आयरलैंड को पहले बैटिंग कराते, पर दिस इज हाउ इट गोज 50-50। तो पर उन्होंने बैटिंग की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से की, गिवन द वो कंडीशन ऐसी थी, बैटिंग विकेट जो थी बहुत ही चैलेंजिंग थी, तो उन्होंने उस पर मेरे हिसाब से वो काफी चैलेंजिंग टोटल था। और लेकिन जैसे जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की है बाद में ऑन द टारगेट, बड़ी प्लान से और वेरी मोटिवेटेड फील्डिंग सपोर्ट थी साथ में, तो आई थिंक ये रिजल्ट आई वाज नॉट वेरी सरप्राइज। तो आप कई लोगों के लिए, आयरलैंड के फैन के लिए होगा या बाकी दुनिया के लिए होगा, लेकिन बीइंग अ कैनेडियन फैन मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं थी, बहुत ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, तो हुआ भी वैसा ही जी। अच्छा फिर बताइए सर, दिल ही दुखाने के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच बताइए, उसमें बताइए। अब लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी दुनिया के जितने भी फैन थे, खासकर इंडियंस भी हैं उसमें, पाकिस्तानी फैंस भी, या क्रिकेट के जनरल फैन है जिनका कोई आपस में ये नहीं है, आई थिंक वहां पे हर कोई ये एग्री करेगा कि ये पाकिस्तान की जो मैच था वो उन्होंने अपने आप ही दे दिया इंडिया को। इंडिया डिड नॉट डिजर्व टू विन। गोल्डन प्लेट में रख के दे दिया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए जैसा कि जो फॉर्मेट कनाडा ने यूज किया, जो साउथ अफ्रीका ने यूज किया, जो बाकी टीमें वहां जो खेल रही हैं, उनको देखकर पाकिस्तान को ऑल दे नीडेड टू डू इज बैट थ्रू द इनिंग, जैसे आज खेले हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो स्लोएस्ट 50, आई थिंक देयर वाज द डिमांड फॉर दैट गेम एज वेल। तो वहां पे रिजवान थोड़े गलती कर गए, जो एक्स्ट्रा शॉट्स मारने की कोशिश की, और वो भी बुमराह के अगेंस्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड में अभी कहते हैं, सभी कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट रिस्क नहीं लेना चाहिए था। कोई और होता तो उसके साथ रिस्क ले सकते थे, तो वो थोड़ी सी गलती हुई और उस गलती की वजह से ही ये चेंज हुआ। लेकिन वो भी कोई बात नहीं थी। आई थिंक जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर है, वो मिडिल ऑर्डर ने ही पाकिस्तान को मैच हरा दिया। कि अब एक बैट्समैन ने तो चलो, रिजवान ने ठीक अच्छा किया था, 30-35 रन बनाए थे, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो प्लेटफॉर्म मिला उसे आप लेकर जाएं एंड तक, लेकिन कोई क्लू ही नहीं था। T20 के अंदर सर T20 चल रहा है और इमाद वसीम साहब ने 12 डॉट बॉल्स दी हैं, यानी 12 डॉट बॉल्स का मतलब है 2 ओवर। हाँ, मेडन्स जो हैं वो मेडन गए हैं, 2 ओवर्स मेडन गए हैं। आप सोचिए वहां पे कोई, हाँ जी बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा कोई शॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। आई मीन इमाद हो गया, शहबाज हो गया जी, सब लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है, और इतना ये तो इजीली मैन्यूवर कर सकते थे, सिंगल्स ले सकते थे, प्रेशर थोड़ा उससे बिल्ड होता है। लेकिन अब जब आप तेज कर रहे हैं और विकेटें आपकी गिरती रहती हैं तो प्रेशर आप पे ज्यादा आता है, दूसरी टीम को ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, वही हुआ। तो एक तो उन्होंने डॉट्स खेली, उसके डॉट के बाद ठीक है आपने डॉट खेली, उसके बाद एक बाउंड्रीज लगा के आप थोड़ा प्रेशर
लीव करे, वो भी नहीं हुआ. So all in all, मेरे हिसाब से I wouldn't. A lot of people are very critical of विकेट कीपर बैट्समैन की वो गलत शॉट पे आउट हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मिडिल ऑर्डर जो वीक था उसी की वजह से पाकिस्तान आ रहा है. बॉलिंग बहुत अच्छी थी 119 पे इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को, इवन दो द विकेट वाज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग की है. जैसे मैंने कहा था, वन ऑफ द बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड, वो उस पर लिव अप किए. लेकिन अब मिडिल ऑर्डर और irresponsible shots on from some of the senior guys caused that. तो जैसे फ्लैटर में दे दिया इंडिया को मैच, वैसे वो मैच पाकिस्तान का था पूरी तरह से. बिल्कुल सर, सुनील गावस्कर ने बहुत ज्यादा बैशिंग की है इनकी. उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझ रहे थे, किसको खेलने जा रहे थे. मतलब उन्होंने कहा कि नो ऑफेंस टू आयरलैंड, लेकिन आयरलैंड का बॉलिंग आप फेस कर रहे थे, पाकिस्तान का बॉलिंग आप कर रहे थे. आपने इतना एरोगेंस क्यों शो किया और आपने इतना गंदा क्यों परफॉर्म किया. तो उन्होंने बहुत बैश किया है ना उनको. उन्होंने कहा कि ये आपकी जैसे बात अभी आप कह रहे थे कि वो डिजर्व नहीं करते थे जीतना. अब उन्होंने, सुनील गावस्कर ने भी ऐसा ही कहा है कि ये जिस तरह का गंदा खेले हैं. तो ये अच्छा सर, आज के मैच के बारे में बात करते हैं. तो आज का जो हमारा कनाडा का जो मैच था, हमारे दिल तो अब जाहिर है कि कनाडा के लिए भी चाहते हैं कि वो भी जीते. तो अब कनाडा पाकिस्तान का जो मैच था उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं. आई थिंक कनाडा ने बहुत, मेरे हिसाब से काफी अच्छा जो एक्सपेक्टेड था कि काफी देर शो रहा, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग में दे वर अ लिटिल बिट अंडर पार इन माय ओपिनियन. तो वही कोई कंपैरेटिव टोटल नहीं था कि जिससे आप वो कंसिस्टेंट प्रेशर बना सकें. तो वही वो 15-20 रन कम जो उन्होंने बनाए हैं उसी की वजह से वो बिल्कुल इट मेड इट वेरी इजी फॉर पाकिस्तान बैट्समैन. तो कोई प्रेशर नहीं था. तो दैट वाज, आई थिंक, वाज द बिगेस्ट रीजन. दूसरा, बॉलिंग ठीक थी, बैटिंग भी मेरे हिसाब से ठीक थी, लेकिन वही मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल निकल गए. तो उसके बाद वहीं पे जो मेरे हिसाब से 15 या 20 रन का जो टोटल, अगर और वो होते इतने रन, तो शायद थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान बैट्समैन पे डाल सकते थे. लेकिन हमें पाकिस्तान बैट्समैन बाबर आजम है और अपने मोहम्मद रिजवान है, और उसके बाद जो बैट्समैन फखर जमान वगैरह है, तो उन पे कोई प्रेशर नहीं था. तो बेसिकली दैट्स व्हाट इट हैपेंड. अब आपने कहा कि स्लोएस्ट 50, मेरे हिसाब से दैट वाज रियली स्मार्ट ऑन पार्ट ऑफ मोहम्मद रिजवान. वो अपनी जो गलती उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट की थी उसको आज नहीं दोबारा रिपीट किया. सो दैट्स व्हाई they won the game very easily. रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम टू द शो अगेन, वंस अगेन. अच्छा, आज मैं बात करूंगा जो मैच हुआ था कनाडा और पाकिस्तान. मुझे थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप में पॉजिटिविटी नजर आई कनाडा की तरफ से. जो एरन जॉनसन ने इनिंग खेली 52 रन की ब्रिक्स इनिंग, उसमें 4 छक्के और 4 चौके उसमें शामिल थे. मुझे ऐसा लगता था अगर जॉनसन 2 ओवर और रुक जाते ही है, क्योंकि जब जॉनसन आउट हुए वो 13.3 ओवर्स में कनाडा की इनिंग्स चल रही थी. अगर 2 या 3 ओवर अगर वो और रुक जाते और 20-25 रन का इजाफा मज़ीद करते एरन जॉनसन, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरा बन सकती थी. लेकिन एरन जॉनसन ने बहुत ज़बरदस्त खेला जो उन्होंने हिटिंग की, और दूसरी तरफ से जब वो हिटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट जो है वो गिरती जा रही थी. उस पर आप क्या कहेंगे. बिल्कुल सही बात है. एरन जॉनसन इस जैसे क्रिस गेल है या ऋषभ पंत हैं, ऐसे बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो ना अपनी टीम का उनको टीम सिचुएशन या गेम सिचुएशन का नहीं, उनकी अपनी एक नेचुरल गेम है, वो नेचुरल गेम ही खेलते हैं. एरन जॉनसन इज एज सच अ बैट्समैन. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिचुएशन है, ही हैज टू प्ले इन हिज वे एंड दैट इज हिज स्ट्रेंथ. और उसी स्ट्रेंथ से आज खेले हैं वो. मेरे बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया. कोई मतलब पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड पावर क्रिकेट में टीम से खेलना, कोई प्रेशर तो होता है, लेकिन उसने शो नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली दूसरे बैट्समैन कुछ उससे सीख नहीं सके. वो जो अगर कर रहे थे, तो अगर एक एंड से विकेट रोक के रखते तो शायद स्कोर में थोड़ा और एडिशन होती. अनफॉर्चुनेट था कि एक बहुत ही ब्रिलियंट फील्डिंग जो इमाद वसीम ने रन आउट किया निकोलस कर्टन को, दैट वाज अ बिग ब्लो. निकोलस कर्टन 2 लगातार 250s और वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड और प्रॉपर बैट्समैन है. तो उससे उम्मीद थी कि वो और एरन जॉनसन काफी लंबा खींच के लेके जाएंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ. उसके बाद बस लाइन ही लगी कि बाकी जो बैट्समैन आए उनको कोई क्लू नहीं था.
सही। अच्छा, दिलप्रीत बाजवा को आज बेंच किया गया और उनकी जगह जुनैद सिद्दीकी को खिलाया गया, तो ये सरप्राइज, ये चेंज आप किस तरह देखते हैं कैनेडियन क्रिकेट टीम के लिए? देखिए, ये तो मैनेजमेंट वहां पे जो है कॉम्बिनेशन कैसे विकेट क्या सिचुएशन है उस हिसाब से वो जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, तो मेरे ख्याल से दिलप्रीत बाजवा की जगह नहीं है। रविंदर पाल को आज खिलाया था, जुनैद तो लास्ट गेम में भी खेला था, तो नहीं थे जुनैद नहीं थे। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल से रविंद्र पाल को इसलिए लेकर आए थे कि जैसे एरन जॉनसन खेलते हैं, रविंद्र पाल भी वेरी अटैकिंग बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट क्लिक टुडे, तो यही मेरे ख्याल से आउट हो गए वो। हाँ जी, उनका मोटिव यही होगा कि ऐसी विकेट पे आप टेक्निकली ज्यादा, अनलेस कि आप बाबर आजम है या रिजवान है, अगर ज्यादा बैट्समैन टिक नहीं सकते तो द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी अटैकिंग। तो अटैक की मोड में उन्होंने मेरे ख्याल से रविंद्र पाल को ये रिस्क लिया था कि दिलप्रीत की जगह, दिलप्रीत इज अ मोर skilled and proper batsman, जो he stays in the crease, more technically correct. रविंद्र पाल is a big dasher like Aaron Johnson, तो यही मेरे ख्याल से माइंडसेट रहा होगा टीम मैनेजमेंट का कि रविंद्र पाल को आज उन्होंने खिलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क आउट। सही। अच्छा, आज श्रीलंका और नेपाल के दरमियान जो मैच शुरू होना था 7:30 बजे, मुझे नहीं लगता कि वो शुरू होगा। तो श्रीलंका की टीम लगता है कि ऑफिशियली अनऑफिशियली वो तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। लेकिन एक और बुरी खबर ये है कि आयरलैंड और यूएस के दरमियान जो मैच होगा उसमें भी बारिश का इम्कान है, जो पाकिस्तान और आयरलैंड के लिए ख़तरा है। तो ये बारिश होना और टीमों को जो ख़तरा लाक है, किस तरह देख रहे हैं आप आगे आने वाले मैचेस में? Very unfortunate कि weather plays a spoiler for some of the deserving teams. I hope ये prediction गलत हो और मैचेस हों, इवन थोड़े छोटे रिड्यूस्ड ओवर के होने जरूर चाहिए। जी जी। और ये फैसिलिटीज ऐसी हैं, वर्ल्ड कप का 20 ओवर की गेम है, तो मिनिमम 6 ओवर्स अगर पॉसिबल हैं तो गेम्स तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। एंड वी ऑल विश की गेम्स होनी चाहिए। सिर्फ जस्ट एक पॉइंट मिलने से आप एक टीम बाहर हो जाती है, दूसरी अंदर हो जाती है, ये भी नॉट, इट्स नॉट फेयर, क्योंकि देन in Super 8 those teams will get exposed at a higher level. So better competition के लिए तो I think I will keep my fingers crossed कि ये weather जो मैन है इनकी prediction गलत हो। सही। I wish कि ये games जरूर हों, even तो अगर पूरे 20 ओवर की नहीं हो सकती तो reduce number of overs. Let's see, hope for the best. अच्छा रंजीत साहब, मैं अभी देख रही थी जो हमारा स्केड्यूल आ गया है कनाडा के अंदर ही भी जो G20 का, तो उसके लिए जो है आप कितना एक्साइटेड हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये अब एक तो हो रहा है अमेरिका में मैचेस वर्ल्ड कप के, और फिर जो है ये G20 आप जो बहुत अरसे से कर रहे थे, अभी ब्रैम्पटन के मेयर ने भी अनाउंस किया कि हम नया क्रिकेट का ग्राउंड खोलने लगे हैं, तो उससे ये गेम जो है इसमें कितनी तेज़ी अब आएगी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में? Global T20 is a big boost for Canadian cricket, or every year when in the COVID years when it didn't happen, it was a big damper. So अभी हो रहा है इससे cricket, जो हमारे youth हैं, अब I don't know if you know the technicality of it, जो agreement है Global T20 management के साथ Cricket Canada का, उसमें है कि हर साल कितने player आपने Canada से खिलाने हैं। एवरी ईयर वो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जैसे कि 32 प्लेयर्स थे, इस बार 36 होंगे या ज्यादा होंगे। तो दैट मींस 36 या 30 प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उनमें से कई खेल लेंगे, कई शायद ना भी खेल सकें, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं बाय बीइंग विद इंटरनेशनल स्टार्स, बाय बीइंग पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड बाय पिकिंग द ब्रेन एंड गेटिंग मोटिवेटेड, इट्स अ बिग थिंग, बिग बूस्ट फॉर क्रिकेट इन कैनेडा. And we are very excited, and everyone is excited about Global T20. I think it's one of the biggest things for Canadian cricket. और इसके जो benefits हैं आप आने वाले सालों में देखेंगे कि क्रिकेट कनाडा की क्रिकेट कहाँ तक इम्प्रूव करती है इसकी वजह से। रंजीत जी, आमिर बात कह रहा हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है आमिर, थैंक यू सो मच। नाइस सर, आज के मैच पे बात करते हैं, और जैसे कि अभी जिशान भी बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, इस पे आप जो है वो अपना इनपुट भी डाल दीजिएगा, कि जब हमारी विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि साद बिन जफ़र एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है वो ऊपर आ जाना चाहिए था,
आपने वेट किया जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद जो है वो साद बिन जफ़र आते हैं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको अच्छा नहीं खेला, उन्होंने अपनी जगह अच्छा प्ले किया, लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऊपर आ जाता थोड़ा सा एक तरफ, राइट हैंड बैट्समैन ऑलरेडी एरन जॉनसन खेल रहे थे और वो अच्छा खेल रहे थे, तो साद को आपको लगता था कि अपना नंबर चेंज करना चाहिए था और ये एक एज एन कैप्टन जो है वो डिसीजन लेके अपना नंबर ऊपर लेकर आना चाहिए था? I would not agree with that. Reason उसका ये मैं देता हूँ कि जैसे एरन जॉनसन है, उसके बाद निकोलस कर्टन था, रविंदर पाल और डरके थे जितने भी, ये सारे अटैकिंग बैट्समैन हैं। तो ऐसी विकेट में अगर थोड़ा सा भी 15-20 रन आपको किसी से मिल जाते हैं तो इट्स ए बोनस। तो साद इज ऑल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करता, लेकिन इज एज ए लीडर उसने यही सोचा होगा कि मेरे इन बैट्समैन में से कोई भी क्लिक कर गया 20-25 क्विक कैमियो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू द टीम rather than him going and trying to stay with Aaron Johnson, क्योंकि क्रिकेट में आप दोनों साइडों से हिट नहीं कर सकते, एक बंदा हिट करता है, एक को स्टॉप करना पड़ता है। 100%। तो यही मेरे ख्याल से उनका जो माइंडसेट रहा होगा, तो he is a brilliant captain। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये था कि आपने देखा होगा सब, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, चाहे वो नसीम हो, आउट स्विंग करा रहे थे, बॉल बहुत आउट स्विंग अच्छा पड़ रहा था, बाहर निकल रहा था, तो मेरा जो पॉइंट था वो राइट हैंडेड बैट्समैन का था। आई नो कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत हार्ड हिटर अच्छे बैट्समैन हमारे जो है ऊपर थे जो आउट हो गए, लेकिन एक तरफ आउट स्विंग बॉल पड़ते ही बाहर निकल रहा था और बहुत हाइट, एक अच्छी हाइट भी ले रहा था, उसको अगर ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी बॉलर्स मशहूर हैं वो कि वो आउट स्विंग बहुत अच्छी कराते हैं, ज़्यादातर जो है आपको पता है स्लिप पे कैच किया या कीपर के पास कट किया है राइट हैंडेड बैट्समैन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं था कि अगर वो रिदम को अगर हम ब्रेक कर देते, साद बिन जफ़र आके थोड़ा सा रुक जाते, आके बॉल्स भी अगर खेल लेते, तो वो एक जो रिदम पाकिस्तानी बॉलर्स का जो आउट स्विंग करके जो स्लिप पे कैच जा रहा है और कीपर के पास जा रहा है, उसको शायद हम ब्रेक कर लेते। ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, in hindsight, yes, I guess you learn from the mistakes, and maybe next time they'll go and analyze that little more. लेकिन जहाँ तक आउट स्विंगर इन स्विंगर की बात है, आमिर और अफरीदी दोनों ही बहुत अच्छी इन स्विंग मारते हैं, और जैसे आमिर ने आज शो भी किया, उसने जो भी विकेटें ली है मोस्टली आउट स्विंग दिखा के बाद में इन स्विंग लेकर आए हैं, उसी में उसने नवनीत को बोल्ड किया बहुत अच्छी इन स्विंग डाल के। तो दीज आर वेरी स्मार्ट बॉलर्स, सो बैट्समैन को दे डू सेट अप, शो कुछ और करते हैं, बाद में करवा देते हैं कुछ और है। दिस इज व्हाई दे आर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। सो मेरे हिसाब, मेरा अपना ओपिनियन है कि कोई जो साद ने जो भी जहां बैटिंग की है वो ठीक की है, लेकिन उनका यही माइंडसेट होगा कि अगर मेरे दूसरे बैट्समैन हैं जो अटैकिंग बैट्समैन है उनसे ज्यादा अटैकिंग है, और उनको अगर चांस दिया जाए और उन क्लिक हो गए तो 20-25 रन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। एंड देन साद could have played little different cameo. He's capable of hitting big shots himself. So unfortunately वो सिचुएशन उसके लिए नहीं आई, तो he has to be a sheet anchor, थोड़ा विकेट को बचा के खेले। तो I think all in all I think Canada did compete a bit, थोड़े 15-20 रन कम उन्होंने स्कोर किए, अगर वो करते तो और अच्छी गेम होती, लेकिन पाकिस्तान was obviously expected to win, and so no surprises there. नहीं सर, मैं तो आज सपोर्ट के लिए, आपने देखा रेड शर्ट इसीलिए पहन कर आया था कि मेरे जो है वो कैनेडियन टीम खेल रही है, तो मैं तो सुबह ही था, घर से निकलते वक्त यही था कि आज जो है वो रेड टीम को जो है वो सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ रहते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करना भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में आप सब मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ बाजवा साहब भी आते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, खासकर क्रिकेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एज अ फैन भी हमारा वो होता है कि हम अपनी टीम को जो है वो हर हाल में सपोर्ट करें, तभी उनका हौसला बनेगा और वो अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। बिल्कुल जी, एक ऐसे बड़ी टीमों के साथ अगर कोई अपसेट हो जाए तो उसका जैसा बूस्ट जो कैनेडियन क्रिकेट को मिलता है वो कॉनिक, उसकी बहुत जरूरत होती है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि अब इंडिया के साथ है, शायद वहां पे पलटी लग जाए, तो लेट्स होप कि कनाडा स्टिल हैज some surprises in them, and we're hoping for the best, but overall no disappointment at all. The way Canada played first game was a little bit of mistake, big event, first time in the history Canada qualified for T20. Yeah, it was a learning thing, but they came back really nicely against Ireland, and
they sort of competed against a big powerhouse like Pakistan today, so no disappointment. जी सर, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन. brampton.ca पे जाके आप उनकी सर्विसेज देख सकते हैं. और इसके अलावा नासिर शाह साहब, आप देखिए कि नासिर शाह साहब मॉर्टगेजेस और लोन्स आपको देते हैं. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6477419000 पे जाएं. और इसके अलावा गोंदल ब्रदर्स जो हैं ये आपको सर्व कर रहे हैं सिंस 2004. और बहुत आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने पैसे जो हैं अपने मुल्क में भेज सकते हैं. एंड हांडी फूड्स ऑफ कोर्स जो हमें भी और जो मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल होने वाला है उसको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं. सो वी आर थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स. अच्छा जो है चौधरी साहब, ऐसा है कि हम जो है ना जिस वक्त बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं. अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे पूछना चाह रही थी बड़े दिनों से कि ये क्रिकेट का पैशन खाली आपका है या घर वालों का भी है? और जिस वक्त ये मैचेस हो रहे होते हैं तो आप जैसे आज कनाडा को चीयर कर रहे थे या आप पाकिस्तान को कर रहे थे, किसको कर रहे थे और घर वाले किसको कर रहे थे, ये भी जरा हमें बताएं. अपने घर में आपके क्या आज जो था एटमॉस्फेयर था? Obviously, like, I've been involved in cricket administration in Canada for almost 30 years. So a lot of time goes into cricket. It's not easy. Without family support, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है. तो बहुत support है family की. My wife, she's not a big cricket fan, लेकिन हाँ वो definitely इंडिया को support करती है. आज उसका कोई interest नहीं था. Definitely अगर but I was definitely, I was supporting Canada not to win, but for them to give a good account of themselves. वही मेरे लिए it's like a win है. क्योंकि you don't expect a country like Canada to upset a big house like Pakistan or India or other big nations. लेकिन वो अपने आप compete कर रहे हैं, that was the biggest thing. So I think 80% I got what I was hoping for. अच्छा, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये तो ऑब्वियस ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या रिएक्शन था घर वालों का जब मैच शुरू हुआ था और फिर जब जीत गया इंडिया, फिर क्या रिएक्शन था? मेरी डॉटर जो है ना जी, वो शी इज नॉट ए क्रिकेट फैन एट ऑल. लेकिन वो हाँ जी, लेकिन वो जस्ट बिकॉज़ शी वाज ब्रॉट अप इनटू क्रिकेट फैमिली एंड एवरीथिंग, तो सब रूल्स पता है, सारा कुछ पता है. तो he is the first one who said कि लास्ट ईयर GT20 की एक गेम उसने पूरी देखी थी और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड without missing a ball she watched. So you can very well tell how much interest they had and they were supporting India for sure. Wow, which is good कि हमारे यंग जो है वो लोग क्रिकेट को भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. ये एक अच्छा साइन है कैनेडियन क्रिकेट के लिए भी कि आगे जो है यहाँ के हमारे बच्चे जो हैं, साउथ एशियंस खासकर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्रिकेट देख रहे हैं और खेल भी रहे हैं. बिल्कुल, ये क्रिकेट का जो क्रेज है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ग्राउंड लेवल पे हम तो बहुत काम करते हैं. इतना ग्रोथ है क्रिकेट का इन ओंटारियो, पूरे कनाडा में, और खासकर ओंटारियो, GTA, ब्रैम्पटन. मैं हैमिल्टन लीग में भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैनेज करता हूँ. इवन नायग्रा, लाइक अ स्मॉल टाउन लाइक नायग्रा हैज अबाउट 15 टीम. कैन यू वेल इमेजिन लाइक द ग्रोथ ऑफ क्रिकेट? तो बहुत ग्रोथ है. ये तो प्लेयर जो खेलते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा हैं. सो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सपोर्ट है क्रिकेट की. तो आई थिंक हम जैसे भी पॉलिटिशियंस से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, तो दे ऑल एक्नॉलेज कि दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन कनाडा. सही. अच्छा रंजीत जी, कल जो मैच है बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तानी फैंस के लिए. USA और इंडिया के खिलाफ ये मैच होगा और हम लोग दुआ करेंगे कि इंडिया ये मैच जीते ताकि पाकिस्तान के लिए आसानी. अच्छा, उस पर हम बात करेंगे. आपके अभी जो बात हो रही थी क्रिकेट इन ओंटारियो या क्रिकेट इन कनाडा ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, GT20 को बहुत बूस्ट मिला है. अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी हम बात करते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में कनाडा की टीम जो है रिप्रेजेंट कर रही है कनाडा को T20 वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड स्टेज पर. मुझे जो लगता है अगर क्रिकेट को रिवाइव करना है तो वो इस हाई स्कूल से स्कूल्स होंगे जिसमें सेकेंडरी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, उसमें क्रिकेट ओंटारियो का कितना टेक है, उस पर कितना काम हो रहा है, आपको फंडिंग कितनी मिलती है, आपको गवर्नमेंट से क्या शिकायत है, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट आपको इतनी फंडिंग दे
ताकि ये जो क्रिकेट का प्रोजेक्ट है ग्रोइंग स्पोर्ट्स, वन ऑफ द ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन कनाडा जो है उसको जो है और मज़ीद बूस्ट मिले, क्योंकि जब तक बच्चों में क्रिकेट का अवेयरनेस या क्रिकेट का शौक़ पैदा नहीं होगा, पैशन नहीं आएगा, तो वो डोमेस्टिक लेवल आपकी रिवाइव नहीं होगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा आपने जीशान क्वेश्चन पूछा, और ये भी हमने भी ये रियलाइज किया हुआ कि इसे हम either you can keep managing what you get, or you go to the grassroots level and try to introduce the sport at the school level. So Peel School Board and या जितने भी Toronto District School Board है, इनके साथ Cricket Ontario की partnership है. They are offering all their services, लेकिन उसमें आप जाके गेम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, make kids familiar, जो उनके टीचर्स हैं उनको एजुकेट करते हैं रूल्स के, गेम्स के बारे में सारा कुछ। लेकिन ये सारा एक तो इसमें टाइम की जरूरत है, कमिटमेंट है, वॉलंटियर्स चाहिए, लेकिन आजकल जस्ट एवरीवन इज आल्सो ट्राइंग टू मेक और सपोर्ट देयर फैमिली, सो ड्यूरिंग द वीकडेज व्हेन स्कूल्स आर ओपन इट्स वेरी टफ टू फाइंड। सो वहां पे अगर फंडिंग गवर्नमेंट क्रिकेट ओंटारियो जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है या लीग्स को दें, तो देन वी कैन स्टार्ट कंपनसेटिंग पीपल, और कमिटेड पीपल एंड जो क्वालिफाइड हैं उनको हम स्कूल्स में भेजें, उनकी सर्विसेज लें, तो देन इट कैन बी डन। लेकिन अभी भी बहुत वेरी स्मॉलर स्केल पे ये काम चल रहा है, लेकिन क्रिकेट ओंटारियो इज रियली working with all the school boards to introduce this cricket as permanent sport, and अब बच्चे जो खेलते हैं वो जाके फोर्स कर रहे हैं अपने टीचर्स को कि we need to have cricket in the schools, right, in their class. लेकिन as a school board they have started realizing this sport is being asked by the kids, and they need to include that. So now they are reaching out to the provincial sports organizations, the local leagues and everything. So वहाँ पे हमारा काम चल रहा है. We are making a business plan to not only go to the big city the school boards हैं, but even जैसे Hamilton हो गया, या Burlington, Oakville, इतने भी small Halton school boards हैं, यहाँ पे जाके हम presentation दें, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करें. यू बेटर स्टार्ट विद वॉलंटियरिज्म, लेकिन जब फंडिंग आ जाएगी तो देन वी कैन स्टार्ट कंपनसेटिंग पीपल फॉर देयर सर्विसेज एज वेल. सो ये दिस इज द गेम प्लान. सही चले. हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल योर एंटायर टीम के जो आप काम कर रहे हैं ओंटारियो में क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, जिस तरह से टैलेंट को आप लोग लेकर आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हम देखेंगे कि बहुत रिफ्रेश टैलेंट जो है हमें कनाडा की क्रिकेट टीम में नज़र आएगा. अच्छा सर, कल की हम बात करते हैं. ये मैच होगा उसी नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे पहली इनिंग का जो टोटल है वो मैं आपको बता दूँ. 77 श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, 96 आयरलैंड वर्सेस इंडिया, 137 कनाडा वर्सेस आयरलैंड, 103 नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, 119 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 113 साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, और 106 आज के मैच में कनाडा वर्सेस पाकिस्तान. अच्छा सर, कल जो मैच है ना ग्रुप ए का, जो टीम भी जीतेगी उसका तकरीबन सुपर 8 में जो है वो कदम जो है अपना जमा देगी. तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम जीत रही है? यूएसए बहुत अपनी जान लगाएगा, और टीम लाइक इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, T20 स्पेशलिस्ट. तो इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं यूएसए और इंडिया के लिए? नहीं, देखिए यूएसए ने बहुत अच्छा खेला है, और दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल नेट यूनिट, और स्किल्स भी उनके पास हैं. लेकिन मैं इंडिया को एज इसलिए दूंगा, वन देयर एक्सपीरियंस, टू जो यूएस ने ऑलरेडी कर दिया है, so they will not be taking them lightly. जी. So they will be bit prepared. और दूसरा उनके साथ एडवांटेज ये है कि US is probably playing first time at this ground, where India has played 3 games. So वो भी एक एडवांटेज होगा. Plus ये जैसा US खेल रहा है, तो India will not be taking them very very lightly. So I think, but US is very very a balanced team. They can put pressure on India, but I think India would be ready for that challenge. जी बिल्कुल, इंडिया मुझे लगता है जीतेगा सर. ये तो it's not really so difficult. अच्छा सर, मैं आपसे just out of curiosity पूछना चाहती हूँ कि आप इस वक्त Ontario alone, I mean I'm not talking about the whole of Canada, but in Ontario alone, how many teams are playing
cricket, I mean, definitely. We are talking about cricket. हाँ जी, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दूं, हमारे पास 6 फुल मेंबर लीग्स हैं क्रिकेट ओंटारियो में. कार्बरो, we have Toronto and District Cricket League, Brampton and Etobicoke District Cricket League, Hamilton, then Ottawa Valley, and then MCL Mississauga Cricket League. So ये इन सारी टीम अगर सारी लीगों के कंबाइन करें तो I think more than 800 teams are out there playing this season in summer. जी जी Over 800 teams. Wow, that's so Yeah. cool. और ये जो है मैचेस सारे ये यंगस्टर्स हैं इसके अंदर, या ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो शाम में आके खेलते हैं? हाउ इज द मिक्स एंड हाउ इज इट प्लेइंग आउट एक्चुअली? नहीं, ये दोनों तीनों ऑप्शंस हैं. लीग आर बिट इनोवेटिव. तो ग्राउंड्स की प्रॉब्लम की वजह से दे हैव ऑफर्ड इवनिंग गेम्स ड्यूरिंग द वीकडेज. तो 5 बजे के बाद वो T25 या T20 गेम्स जो काम कर रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं और आके गेम को भी एंजॉय कर रहे हैं. दूसरा वीकेंड में लॉन्ग वर्जन 40 ओवर 50 ओवर गेम्स होती हैं. उसके साथ साथ मॉर्निंग में डेडिकेटेड जूनियर लीग अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18. Toronto and District Cricket League is known for it. They have done an amazing job. तो वहाँ पे close to 70 to 80 youth teams हैं जो इस एज ग्रुप में डिफरेंट एज ग्रुप में खेलती हैं. तो उनके लिए वो भी खेलते हैं. अगेन द प्रॉब्लम, मेरा जो ऑलवेज एडवाइस है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है उनका the number of overs game should increase. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड कंडीशंस ऐसी हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होने की वजह से तो वो सारे T20 खेलते हैं, which is not a good way to develop youth cricket. तो मेरा ये है कि अंडर 12, अंडर 14 तक तो ठीक है, 20 ओवर तक ठीक है. उसके बाद जैसे जैसे बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप में जाते हैं, अंडर 16 और 18, उनको ओवर्स ज्यादा दिए जाएं और तो ताकि वो अच्छी क्रिकेट खेलें और लर्न करें और कनाडा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें. सो it's a work in progress. So, but yes, lot of cricket, youth, seniors और जो बहुत जो comparative बंदे हैं प्लेयर्स हैं वो भी 50 ओवर गेम्स खेलते हैं, टफ विकेट्स में खेलते हैं. So it is, but it can be improved a lot. But a lot is being done by everyone involved in cricket. सही. अच्छा रंजीत जी, एक जाते थे एक सवाल मेरे जहन में आया और मैंने सोचा था कि हो सकता है किसी और दिन पूछेंगे, लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, G20 की हम लोग बात कर रहे हैं, थॉर्नक्लिफ आपको पता है कि बहुत हब है हमारा, साउथ एशियन पॉपुलेटेड एरिया है थॉर्नक्लिफ. वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ. हमारे फैमिली फ्रेंड्स है तो डिनर पे मैं गया था, तो उनका बेटा स्कूल में, अपने स्कूल में जो विदिन स्कूल जो लीग है उसमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है. क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं इन सेंस के वो इन्वॉल्व है उसमें. ही इज़ ओनली 13-14 ईयर्स ओल्ड. तो जब क्रिकेट की बात हो रही थी मुझसे, तो फिर मैंने जो G20 के जो पहले दूसरे सीज़न में कवर किए थे मैचेस, उसकी मैंने तस्वीर दिखाई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो खिलाड़ियों के साथ मेरी तस्वीरें थी वो मैंने उसको दिखाई. तो वो थोड़ा सा ताज्जुब मुझसे पूछने लगा, अच्छा ये कहाँ पे हुआ, वेयर दैट हैपेंड. मैंने कहा ब्रैम्पटन में हुआ. बोले अच्छा ब्रैम्पटन में हुआ. बोले तो मुझे तो पता ही नहीं. तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि अगर स्कूल लेवल पे बच्चों को G20 अगर क्रिकेट हो रही है, अगर नहीं मालूम, अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे G20 के जो मैनेजमेंट है, टीम है, थोड़ा सा मार्केटिंग का मुझे लगता है कि फ्लॉज है. तो उस पर आपकी दो में थोड़ी सी इनपुट्स चाहूँगा, क्या कहेंगे इस बारे में? I totally agree with you. आपने देखा कि लास्ट ईयर भी हमारे पास खासकर वीकडेज गेम में we didn't have too many people coming because Canada is a different country. यहाँ पे सब काम करते हैं, this and that. तो क्रिकेट देखेंगे शाम को आके देख लेंगे या this and that. तो I think the G20 मैनेजमेंट जो है जो इसे प्रॉपर इसे मार्केट किया जाए और स्कूल के बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने में, और it will help कि उन्हें फ्री पासेस दिए जाए ताकि वो some percentage of tickets should be reserved for school kids और वो स्कूल बोर्ड को दी जाए तो वो अपने बच्चों को भेजें. तो ये इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, श्रीलंका में हमने देखा है कि on a first, second, third day of test cricket वो स्कूल को छुट्टी करके बच्चों को भेज देते हैं.
तो अगर वहाँ उसमें से 10 भी बन जाए तो दैट 10 more cricketers. सही। Right. So I think I totally agree with you. And if I I get that opportunity, I will definitely try to push that to the global T20 management. सही। चलिए रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल होते हैं, बात करके क्रिकेट पे, डोमेस्टिक क्रिकेट की, कनाडा क्रिकेट के हम लोग बात करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हमें जो इनसाइड आती है, जो काम हो रहा है कनाडा में क्रिकेट पे, उसकी मालूमात हमें देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि रंजीत जी इतने प्यारे हैं ना, जी, जी। इनसे बात करके इतना मजा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतने ठंडे तरीके से, ना इनको गुस्सा आता है हम पंजाबियों की तरह, ना इनको ये किसी बात पे भड़कते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स होते हैं, बस फैक्ट्स पे ये बात करते हैं। जी, जी। और इसीलिए जो है हमारे सुनने वाले भी इनके साथ जो है जुड़ना बड़ा पसंद करते हैं। सही। हाँ जी। चलिए रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. Thank you, Shazia, for those kind words. I'm sure my wife will not agree with those. सर वाइफ किसी की भी एग्री नहीं करती। मेरे मेरे अपने मियाँ साहब भी कहते हैं मुझे, वो कहते हैं कि बाहर वाली किसी लड़की को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हें है। तो ये ऐसे ही चलता है वाइफ्स के साथ। That makes a relationship really good. यस So it's यस good. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू Thank you so much. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so much. जी।